हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कवर कर चुके हैं। अब इन सभी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक इन सभी को मिला के आज हम सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब चार्ट पैटर्न में हम देख लेते हैं। अब ये जो चार्ट पैटर्न ना, दो टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। अब इसमें एक होता है बेसिक चार्ट पैटर्न और एक एडवांस वाला होता है। जब हम प्राइज एक्शन वाला कोर्स करेंगे ना, उसमें हम लोग एडवांस चार्ट पैटर्न सीखेंगे। अभी हम शेयर मार्केट बेसिक से सीख रहे हैं, तो हम लोग बेसिक चार्ट पैटर्न ही सीखेंगे। अब यहाँ चार्ट पैटर्न, तो सबसे पहले हमें समझना है चार्ट पैटर्न होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक की कीमतें कभी स्थिर नहीं रहती। तो क्या देखते हैं हम, कोई भी इनवाइस हो गया या चार्ट हो गया या किसी भी स्टॉक मार्केट का स्टॉक हो गया, उसकी प्राइस क्या होती है ना, हमेशा स्थिर नहीं होती। यानी क्या होता है कि वो कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी एक साइड में ही घूमती रहती है। यानी वो क्या होती है, कभी भी स्थिर नहीं होती। अब इसके बाद देखिए, ट्रेंड में ही चलते रहती है। ठीक है, ट्रेंड में ही चलती रहती है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे, तो ये क्या होता है, ट्रेंड में ही चलती रहती है। अब देखते हैं शेयर बाजार की कीमतें इन्वेस्टर और ट्रेडर की भावनाओं या अपेक्षाओं से संचालित होते हैं। उनके क्या होते हैं, भावनाओं और अपेक्षाओं से संचालित होते हैं। यानी आसान भाषा में ये कहें कि इन्हें संचालित कौन करता है, तो हम और आप जैसे लोग या बड़े इंस्टीट्यूशन इसे संचालित करते हैं। इसीलिए यह कोई ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, और डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टर ट्रेडर की अपेक्षाओं के साथ इसमें बदलाव आना तय है। मतलब ये एक जैसा नहीं होता। जैसे अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड हो गया। तो इनके थ्रू क्या होता है, मार्केट चलता है। अब यहाँ पे देखिए, टेक्निकल चार्ट इस बदलते व्यवहार को पैटर्न या फॉर्मेशन के रूप में दर्शाते हैं। मतलब ये चार्ट क्या होते हैं, जब ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा या साइड में रहेगा, तो कुछ ये चार्ट पैटर्न बनाएंगे, कुछ ये हरकतें करेंगे या कुछ डिजाइन बनाएंगे। अब वो कौन कौन सी डिजाइन बनेगी, वही होते हैं चार्ट पैटर्न। अब वो कौन कौन सी डिजाइन बनेगी वही देखकर हम क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, आप हमेशा ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न आर मेनली कैटेगराइज इनटू टू। ठीक है, यानी चार्ट पैटर्न को दो ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, जितने भी चार्ट पैटर्न होंगे ना, वो सिर्फ दो ही चीजों में ही काम आएंगे। अब वो देखिए कौन कौन से चार्ट पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। और दूसरा है कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे अगर इसको देखा जाए, सपोज अब मान लिए रिवर्सल पैटर्न है, अगर मार्केट ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे करते करते ट्रेंड में जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा, मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा और ऐसे बना के मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक ना, यानी मार्केट रिवर्स होगा। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाएगा और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, आज हम ये एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। अब ये जो अप ट्रेंड में था, अगर यही डाउन ट्रेंड भी मार्केट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये कुछ पैटर्न बनाएगा और ऐसे करते करते फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाएगा। यानी डाउन ट्रेंड में था, रिवर्स करके अप ट्रेंड में चला गया, और यहाँ पे अप ट्रेंड में था और यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाया और रिवर्स करके क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आ गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, यानी ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। या अप ट्रेंड में है तो ऐसे ऐसे अप ट्रेंड में जाएगा, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा और ऐसे करते करते ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या तो डाउन ट्रेंड में होगा और यहाँ पे आके कुछ पैटर्न बनाएगा और ऐसे करते करते डाउन ट्रेंड में ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग घबराइए मत, ये उतना कोई खास नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न जब प्रकट होंगे तो संभावित रूप से मौजूदा ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे। ये अभी मैं सिखा के आ गया हूँ आपको कि यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके कुछ पैटर्न बनाएगा और वहां से नीचे आ जाएगा, या नीचे आ रहा है तो कुछ पैटर्न बनाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी क्या करेगा, रिवर्स करेगा। और दूसरा क्या है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न दर्शाते हैं कि मौजूदा ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। ठीक है, यानी मार्केट अगर ऊपर 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 जा रहा है तो यहाँ पे कुछ
क्रिएट करेगा, कुछ पैटर्न बनाएगा और वैसे करते फिर ऊपर ही चला जाएगा, यानी कंटिन्यू ही रहेगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आके कुछ पैटर्न बनाएगा और नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके यूजेज पे, ठीक है। चार्ट पैटर्न आपको संभावित रिवर्सल या कंटिन्यूएशन की पहचान करने में मदद करते हैं। मतलब इसके काम क्या हैं, हम चार्ट पैटर्न क्यों सीखें, ठीक है। क्योंकि हमें ये बताएंगे कि कौन सी चीज कब और कहाँ जा रही है, ये हमें साफ साफ चार्ट पर क्या करेंगे, दिखाने लगेंगे, ठीक है। ये हमें साफ साफ चार्ट पे दिखने लगेगा। अब इसके बाद देखते हैं, आपको प्राइस टारगेट और रिवार्ड पहचानने में मदद करते हैं। मतलब रिस्क रिवार्ड होता है ना, जो रिस्क और रिवार्ड होता है वो भी हमें बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं चार्ट पैटर्न के टाइप पे, ठीक है। अब इसमें पहला देखिए, बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर बेयर, ठीक है। इसमें होते हैं जो पैटर्न होते हैं उनके नाम है हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, कप एंड हैंडल, ठीक है। यानी बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में होगा, कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाएगा और वो क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। यानी नीचे का ट्रेंड लेने के लिए हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न में आएंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा है वेरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, फॉर बुल। यानी मार्केट क्या होगा, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, कुछ पैटर्न बनाएगा और वहां से ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर का ट्रेंड लेने के लिए हम लोग बेरिश रिवर्सल पैटर्न को देखेंगे। इसमें आते हैं रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, यहाँ पे बॉटम है आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग एंड व्हाइट, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा और ऐसे करते करते ऊपर ही चला जाएगा। चाहे अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा और मार्केट नीचे ही है, यानी कंटिन्यू करते नीचे चला आएगा। अभी हम बेसिक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न है ना, हम वही देख रहे हैं, ठीक है। जब हम एडवांस कोर्स करेंगे तब, जैसे प्राइस एक्शन वाले जब हम कोर्स करेंगे तो उसमें कुछ एडवांस चार्ट पैटर्न हम देखेंगे। अब इसके बाद ये जो सब है, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, कप एंड हैंडल, ठीक है, इनका ये सब है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, फ्लैग एंड फॉल, इन सब का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम आ जाते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब बुलिश रिवर्सल पैटर्न में जो पहला था हेड एंड शोल्डर, अब इसका पैटर्न हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था। जैसे हम लोग पहले वाले चैप्टर में डाउ थ्योरी पढ़े थे, मार्केट क्या है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ है, रिवर्स होके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये जब मार्केट रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया है, ठीक ना। अब ये कौन सा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर। अब ये हेड एंड शोल्डर इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी शोल्डर है और एक ये शोल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हीड है, यानी ये दोनों कंधा है और यहाँ पे ये सिर हो गया। तो ये जब ऐसे पैटर्न मार्केट में बनाता है और वो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में हो, यानी बुलिश रिवर्सल पैटर्न में हो, तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, इसके बाद ये जो कैंडल बनती है, यहाँ पे फॉलो अप कैंडल का वेट करते हैं, फिर हम ट्रेंड लेते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई हम मापते हैं। ये एक टूल्स आता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम मापेंगे और वही लंबाई का अनुमान हम लगाएंगे कि कहाँ तक आएगा, वहां तक मार्केट ये डाउन आ सकता है। तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर। अब इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं। अगला जो पैटर्न है उसे बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, ओके, डबल टॉप पैटर्न। ये जो पैटर्न है ना, ये सबसे फेमस पैटर्न है, ठीक है। इसको ट्रेड करने के लिए सबसे बढ़िया पैटर्न माना जाता है, इसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था। जो लोग डाउ थ्योरी पढ़े हैं उनको मालूम है मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉप है और यहाँ पे एक दूसरा वाला, यानी डबल टॉप बनाते हुए एक रेड कैंडल आई और यहाँ से मार्केट किया हुआ नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मापेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अनुमान लगाएंगे कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक ना। तो आप हमेशा यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड बनाएंगे, जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई तो इस अनुमान से आप यहाँ पे ट्रेंड लेंगे और मार्केट यहाँ से क्या होगा, नीचे जाएगा। तो ये होता है डबल टॉप पैटर्न। है कप एंड हैंडल। पीछे हम लोग जो दो पैटर्न पढ़े हैं, हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप, ठीक है, इन दोनों पैटर्न को हम 1 मिनट में, 5 मिनट में या 1 घंटे में, ठीक है ना, या 1 हफ्ता में या 1 महीने में
ये पैटर्न को हम देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये बहुत ही स्पेशल पैटर्न है, ठीक है। और इसे हम जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे उतना ही बढ़िया होगा। कई लोग तो इस पैटर्न को सालों तक इंतजार करते हैं कि ये पैटर्न बने तो हम ट्रेड लें। ये बहुत ही स्पेशल पैटर्न होता है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कई महीनों तक ऐसे मार्केट नीचे रहा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ से मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे गया, और देखिए फिर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे उससे भी बड़ी बनी, और ऐसे पता नहीं कितना ऊपर तक ये मार्केट गया है। तो ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये कप के जैसा एक आकार बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न। अगला पैटर्न है बेरिश रिवर्सल पैटर्न। तीन पैटर्न हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न। अब ये देखिए, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। अब इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे ऐसे ऊपर बन रहा था। अब यहाँ पे देखिए रिवर्सल है, यानी यहाँ पे ये नीचे बना रहा है हेड एंड शोल्डर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला शोल्डर हो गया, ये वाला शोल्डर हो गया, और ये वाला हेड हो गया। यानी ये कंधा है, ये भी कंधा है, और ये हेड यानी सर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रहा है। अब जब ये डाउन ट्रेंड में आके यहाँ पे देखिए आया है, फिर इसके बाद अप ट्रेंड में चला गया है। अब जब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अप ट्रेंड में जाने से पहले यहाँ पे ये कोई पैटर्न क्रिएट किया है। अब ये जो पैटर्न क्रिएट किया है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। अब जैसे देखिए, अगर हमें अनुमान लगाना है कि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, तो वही जैसे पहले वाले में हम लोग देखे थे, यहाँ से लेके इसकी लंबाई माप लेंगे, वही लंबाई हम यहाँ पे रख देंगे। अब वही लंबाई के अनुमान से हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये मार्केट इतना ऊपर जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। अब देख लेते हैं डबल बॉटम। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, नीचे आ रहा था। यहाँ पे एक बॉटम पे डॉट हुआ, एक यहाँ पे डॉट हुआ, और जैसे यहाँ पे क्लिक हुआ, ऐसे मार्केट देखिए ऊपर चला गया है। ये क्या है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। यानी बेरिश रिवर्सल पैटर्न में जब भी हम ट्रेंड करेंगे तो क्या करेंगे, बुल के लिए ट्रेंड करेंगे, और बुलिश रिवर्सल पैटर्न में हम जब भी ट्रेंड करेंगे तो बेरिश के लिए ट्रेंड करेंगे। यानी नाम से ही जाहिर हो रहा है, बेरिश रिवर्सल, यानी बेरिश है, मार्केट नीचे आ रहा है और इसके बाद रिवर्स होगा, रिवर्स होके ऊपर जाएगा, रिवर्स होगा तो ये कुछ पैटर्न बनाएगा। अब ये कौन सा पैटर्न बनाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, यानी नीचे यहाँ पे देखिए एक बॉटम यहाँ है, एक बॉटम ये है, यानी डबल बॉटम बनाया और ऐसे करके मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लैग एंड पोल। इससे पहले हम लोगों ने देखा बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बेरिश रिवर्सल पैटर्न, और ये वो जो तीसरा वाला था कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब इसमें क्या है, फ्लैग एंड पोल। यहाँ पे देखिए, मार्केट क्या ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रुका और फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर जाते जाते ऊपर चला गया। तो हम लोग इसे फ्लैग एंड पोल क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए, ये एक मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे एक पोल बनाया है, ठीक है। अब जब ये पोल बनाया है तो यहाँ पे मार्केट जाके यहाँ पे फ्लैग बनाया, और फ्लैग बनाने के बाद ये मार्केट ऊपर चला गया। यानी मार्केट क्या है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, बुलिश जो पढ़ रहे थे, बुलिश रिवर्सल, वो क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर कुछ पैटर्न बनाया है और मार्केट क्या हुआ, नीचे आने लगा। उसके बाद बेरिश रिवर्सल पैटर्न में हम लोग क्या पढ़े हैं, मार्केट नीचे आ रहा था, वहां पे कोई पैटर्न बनाया है और फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब इसमें देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न वाले में मार्केट यहाँ पे क्या, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे ही आएगा। फ्लैग एंड पोल में एक और पैटर्न हम देख लेते हैं। जैसे एक हम लोग देखे थे कि क्या मार्केट यहाँ पे फ्लैग बनाया और ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पोल है, यहाँ पे फ्लैग बना और मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो एक हम लोग ऊपर जाने वाला देख लिए, अगर ये क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे ही आता रहेगा। लेकिन बीच में कोई पैटर्न बनाएगा, उस पैटर्न के थ्रू क्या होगा, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे जाएगा, ऊपर आ रहा है तो ऊपर आएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें अभी क्या ध्यान देना है, होमवर्क करने पे, हमें सीखने पे ध्यान देना है। चार्ट पैटर्न हो गया, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चाहे कोई भी हो गया, जैसे वहां पे हम लोग डाउ थ्योरी पढ़े थे, ये सब अभी आप होमवर्क करिए,
ठीक है, लेकिन अभी हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें ज़्यादा ध्यान देना है सीखने पे और होमवर्क करने पे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आज का होमवर्क क्या क्या है। ठीक है? जैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न के हो गए, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप का पैन हैंडल, ये आपको दो दो पैटर्न या तीन तीन पैटर्न जितना हो सके उतना आपको ढूंढना है। ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न के रिवर्सल, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, उसके बाद आता है तीसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न के फ्लैग एंड पोल। ये जितना पैटर्न है ना, अब ये कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करने का कोशिश करिए, जिससे आप अच्छा खासा रिवाइज होता रहेगा। इस अभी ट्रेंड नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी ट्रेंड नहीं करना है। पहले आप अच्छे से होमवर्क करिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे बार बार रिवाइज करिए, उसके बाद हमें ट्रेड करना है। ये होमवर्क रहा आपका, ये आप लोग अच्छे से होमवर्क करिएगा। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं इसके बाद दूसरी क्लास में।